चलिए, सनी देओल एक तरफ, लेकिन भोपाल से इस वक्त हमारे पास खबर आ रही है साध्वी प्रज्ञा जो आज नामांकन वहां पर दाखिल करने के बाद जो उनका रोड शो चल रहा था उसी में हंगामे की खबर है। दरअसल काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। क्या ग्राउंड पर हकीकत है, इसके लिए हम चलेंगे अपने संवाददाता के पास भी। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जो भोपाल के मैदान में जैसे ही उतरी तो भोपाल सीट अपने आप में एक वीआईपी मुकाबला यहां पर हो गया, क्योंकि दिग्विजय सिंह के साथ मुकाबले में वो खड़ी है बीजेपी के टिकट पर। और रोड शो के दौरान हंगामा हुआ है, काले झंडे दिखाने की उन्हें कोशिश की गई है। दो युवकों ने ये काले झंडा दिखाने की कोशिश की। कौन है ये, अभी इसको लेकर कोई जानकारी, इनकी पहचान सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी के समर्थकों ने इन्हें रोका और फिर कुछ मारपीट की खबर भी वहां से सामने आ रही है। साध्वी प्रज्ञा जिनका रोड शो आज भोपाल में चल रहा है, नामांकन भी उन्हें दाखिल करना है और इसी दौरान हंगामे की खबर सामने आ रही है। रोड शो हालांकि मौका अपने आप में एक तरह के शक्ति प्रदर्शन का होता है जिसे कोई भी प्रत्याशी अपने लिए चुनता है, लेकिन हंगामे की खबर वहां से, और बीजेपी के समर्थकों ने इन दो युवकों को पीटा भी है। मारपीट की यह खबर इसलिए क्योंकि काले झंडे दिखाने की कोशिश ये कर रहे थे, विरोध जता रहे थे साध्वी प्रज्ञा का, उनके रोड शो का। पूरे दल बल के साथ, काफिले के साथ रोड शो, लेकिन वहीं पर विरोध की भी एक तस्वीर। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सब झंडे निपट लेंगे, सब झंडों में निपटना। चलो अपने झंडों का जो परिणाम दिखाएंगे। तो तस्वीर में हम आपको ये विरोध की एक तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे थे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, कैंडिडेट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। रवीश पाल सिंह लगातार साध्वी प्रज्ञा के रोड शो पर नजर बनाए हुए हैं। रवीश, क्या हुआ वहां पर? देखिए, आपको बताएं मीनाक्षी, ये रोड शो जो है जैसे ही कलेक्टर कार्यालय के पास पहुंचा जहां पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना नामांकन जमा करना था, तो उससे ठीक पहले दो युवक थे जिन्होंने काले झंडे दिखाने की कोशिश की और तुरंत ही, क्योंकि आपको बताया कि कलेक्टर कार्यालय से तकरीबन 500 मीटर दूर जो है वो सभी लोगों को रोक दिया गया था। सिर्फ साध्वी के जो सहयोगी है, जो उनको चलने में जिनकी मदद लेती है साध्वी, उनके साथ 5 और लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी। लेकिन वहां पे दो युवक ऐसे थे जो पहले से ही खड़े हुए थे, उन्होंने काले झंडे दिखाने की जैसी ही कोशिश की तो पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई थी उसको पार करके बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने उन दोनों युवकों की पकड़कर जबरदस्त पिटाई की है। और इसके बाद तुरंत पुलिस जो है यहाँ से इन दोनों युवकों को लेकर के जीप में रवाना हो गई है। हालांकि ये दो युवक क्या किसी खास राजनीतिक दल से संबंध रखते थे या कौन थे, इसकी पुष्टि एक बार जांच के बाद हो जाएगी। फिलहाल जो नजदीकी थाना पड़ता है वहां पर पुलिस उनको लेकर के गई है और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। हालांकि अब नामांकन पूरा हो गया है, साध्वी प्रज्ञा यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन इस बीच में ये जो दो युवक थे जिन्होंने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, इनकी पिटाई के दौरान और साथ ही में जो पुलिस कार्रवाई हुई है जहाँ से उनको लेकर के गई है, इस दौरान थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए स्थिति यहाँ पे अफरा तफरी जैसी बन गई थी, लेकिन फिलहाल अब सब ठीक ठाक है, बेहतर है पहले से। जी, स्टूडियो में जो मेहमान है मैं उनसे भी इस पर जरूर रिएक्शन लूंगी, लेकिन रवीश आपसे एक बात और समझना चाहेंगे। काफी अफरा तफरी दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में और पुलिस के साथ भी कुछ झड़प होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी ये युवक नारेबाजी कर रहे थे। क्या उस वक्त माहौल यहाँ पर बना और कितनी बड़ी संख्या में ये लोग थे जो विरोध कर रहे थे? रवीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, रवीश से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी कि कैसे वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस के साथ भी झड़प हुई है इन युवकों की। जैसे ही इन्होंने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, नारेबाजी की साध्वी के खिलाफ, तो बीजेपी के समर्थकों ने ही इन्हें घेर लिया। कुछ मारपीट भी वहां पर हुई और अभी ये युवक पुलिस की हिरासत में है। हालांकि पहचान अभी नहीं हुई है और पहचान इसलिए ज़रूरी है कि क्या ये आम जनता से जुड़े कोई लोग हैं या फिर किसी राजनीतिक दल से इनका संबंध है, तो इसीलिए पहचान होना ज़रूरी है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि नामांकन दाखिल कर चुकी है साध्वी प्रज्ञा, वहाँ से निकल चुकी है कलेक्टर दफ्तर से।
और देखिए काले झंडे ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश हुई, जिसके बाद बीजेपी के समर्थकों ने इन युवकों को पीटा है। तस्वीर हमने वो भी आपको दिखाई थी जब ये पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये अपने आप में वो पूरा इलाका जहां से रोड शो गुजरा, और इसी रोड शो के दौरान ये घटना भी सामने आई जहां पर साध्वी प्रज्ञा को काले झंडे दिखाने की कोशिश हुई। बीजेपी समर्थकों ने इन दोनों युवकों को घेर लिया, पुलिस के साथ भी कुछ झड़प हुई। अभी पुलिस हिरासत में ये युवक, पहचान अभी इनकी की जा रही है कि क्या ये किसी राजनीतिक दल से संबंधित है या फिर ये कौन है। बोल के रखा था मैंने यार। मीडिया की टीम्स भी वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा का ये पूरा रोड शो अपने आप में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का एक मौका उनके पास, और इसीलिए जबरदस्त वहां पर मीडिया का जमावड़ा भी। और इसी बीच बड़ी मुश्किल से पुलिस इन दो युवकों को निकालते हुए अपनी हिरासत में लिया। देखिए रोड शो की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। आकर्षण का केंद्र ये रोड शो अपने आप में रहा। तो दूसरी तरफ पुलिस ने इन युवकों को पकड़ा जिन्हें आप इस वक्त नारेबाजी करते हुए देख रहे हैं, और इसी रोड शो के दौरान हंगामा हुआ। हालांकि उसके बाद इन युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। खबर यह भी है कि बीजेपी समर्थकों ने इन्हें पीटा है। अब बात जब भोपाल सीट की होती है, इस सीट की अहमियत की होती है, तो अपने आप में ये सीट बीजेपी का गढ़, और उर्मिलेश जी आपको मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी क्योंकि भोपाल सीट बीजेपी का गढ़ रही है, और इस बात से इसका अंदाजा लगता है कि 1984 में कांग्रेस यहाँ से आखिरी बार जीती। उसके बाद से यहाँ पर कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में अमूमन बीजेपी कांग्रेस के बीच रहती है। ऐसे में विरोध की तस्वीरें भी कुछ कहती हैं। देखिए मध्य प्रदेश के बारे में एक बात जरूर हम कह सकते हैं कि गुजरात के बाद अगर देखा जाए तो हिंदू राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या संघ के लिए दूसरी प्रयोगशाला है राजनीति की गुजरात के बाद, और वहाँ पे एक बहुत ही मजबूत संगठन है। जितना मजबूत बीजेपी का संगठन है उससे भी ज्यादा मजबूत आरएसएस का है। इसको समझना होगा जी। दूसरी बात जो इनका जब सर, मैं आपका रिएक्शन पूरा लूंगी। रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास कोई ताजा जानकारी है इसको लेकर। रवीश, ओवर टू यू। अभी थोड़ी देर पहले की एक घटना है। साध्वी प्रज्ञा जब यहाँ नामांकन दाखिल करने पहुंची थी भोपाल कलेक्टर कार्यालय में, तो वहाँ पर दो युवक ऐसे थे जिन्होंने काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी, और वहाँ पे उस वक्त काफ़ी अफरा तफरी की स्थिति बन गई क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उन दो युवकों की ज़बरदस्त पिटाई की है, और उसके बाद पुलिस उन्हें यहाँ से गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। तकरीबन 10 मिनट तक ये स्थिति यहाँ बनी रही भोपाल कलेक्टर कार्यालय के पास। और आपको बताया कि आज क्योंकि साध्वी प्रज्ञा का पूरा रोड शो था भोपाल में, तकरीबन 3 किलोमीटर का रोड शो था, और इसीलिए कलेक्टर कार्यालय के 500 मीटर के दायरा को जो है उसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ तक कि साध्वी प्रज्ञा के जो सहयोगी हैं जो उनको चलने में मदद करते हैं, उनके अलावा सिर्फ 5 लोगों को अंदर जाने दिया गया, और उसके अलावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ये दो युवक जो हैं वो बैरिकेड को पार करके पहुंचे और उन्होंने काले झंडे दिखाने की कोशिश की। हालांकि साध्वी प्रज्ञा तक वो नहीं पहुंच पाए। देखिए अभी पुलिस उनको अपने साथ लेके गई है। फिलहाल ये पहचान नहीं हो पाई है कि ये दो युवक कौन थे, किस राजनीतिक दल से ये संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। ये अभी पुलिस जब आगे पूछताछ करेगी तो उसके बाद ये साफ हो पाएगा। फिलहाल यहाँ से नज़दीकी थाना जो है पुलिस वहाँ उन्हें लेकर के चले गई है, और उसके बाद आगे की पूछताछ के दौरान ये पता चल पाएगा कि ये दोनों युवक आखिर किस मकसद से यहाँ पहुंचे थे, किस राजनीतिक दल से ये दो युवक संबंध रखते हैं। लेकिन अब स्थिति सामान्य है। नामांकन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का पूरा हो चुका है, वो यहाँ से रवाना हो गई हैं, और पूरा रोड शो जो है वो भी खत्म हो चुका है, और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ से वापस अपने घरों की ओर रवाना हो गए हैं। ठीक है, लौटते हैं रवीश आपके पास। उर्मिलेश जी, जो बात आप कह रहे